हमारे सम्मानित अध्यक्ष गोविंद बाबू, हमारे बगल में बैठे अरुण बाबू। आज ईस्टर्न बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के तरफ से जो 21 बिंदु का, ये हम समझते हैं ये शायद केवल भागलपुर का नहीं है, ये लगभग पूरे बिहार का एसोसिएशन का ऐसा दिखता है कि एक बनाया गया है। हमें अच्छा लगा और इस तरह का जो हम लोग को मिलता है तो एक मन में रहता है कि हम कहाँ कुछ कर पाए हैं जो आपसे हम शेयर करें। क्योंकि विगत 6 महीना पहले उद्योग विभाग हमारे मंत्रालय के रूप में कहीं न कहीं स्थापित पहले से ये भागलपुर की धरती से हमारे पुराने मंत्री रहे हैं, तो आप ही के बीच के थे। हमने उनसे भी कहा था कि जो आपका छूटा हुआ है एक छोटी लकीर को आगे लकीर खींचने का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि उद्योग विभाग के बारे में लोग कहते हैं, कहीं भी जाते हैं तो 25 वर्ष से कोई काम नहीं हुआ है, कोई ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ है। लेकिन हम भागलपुर इंडस्ट्रियल एरिया में भी गए थे, हमने पाया कि 12 इंच का ढलैया चल रहा है, सड़कें बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। तो नेचुरल है 1 साल के अंदर जो भागलपुर का देश में पॉइंट वाइज है कि जो दिख जाएगा वो सामने में आपको दिख जाएगा कि क्या है। इसके बाद जो छूटेंगे फिर आगे की चर्चा होगी। अभी इसमें जितनी भी बातें की गई है उसमें जो रुकन पहले से जो कोई ऐसा था फैक्ट या जिनका अपना प्रॉब्लम था बैंक के साथ था, तो बैंकों के साथ अभी आपने देखा होगा कि सेकेंड बैठक हमने SLBC के साथ की। प्रथम बैठक में हम लोगों ने टारगेट दिया कि बिहार का जो समानुपातिक जो हमारा डिपॉजिट रेशियो है उस रेशियो के आधार पे आप कहाँ स्टैंड करते हैं पहले आप देखिए। पहले किसी व्यक्ति को बताया जाता है कि आप कहाँ हैं पहले ये जान लीजिए और कहाँ तक जाना है इस चीज़ की जानकारी आप रखें, ताकि आप क्या कर पाएंगे। ये तो हर एक 3 महीना से 4 महीना पे हमारे SLBC की बैठक में होगा और इसके बाद पूरे बिहार की जनता जानेगी और जो उद्यमी है वो ज़्यादा अखबार पढ़ते हैं कि उस बैठक में क्या निर्णय है। तो हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि हर एक क्षेत्रों में जो उनका टारगेट दिया गया, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कहा कि भाई इस बैठक में हम नहीं जाएंगे, SLBC के बैठक में नहीं जाएंगे, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी को ही जाना था। जाएंगे कौन? माननीय वित्त मंत्री जाएंगे, उद्योग मंत्री जाएंगे। तो हमने पूछा कि क्या, तो नहीं, जो हमारा अपेक्षा है उस हिसाब से बैंक नहीं कर रहा है तो नेचुरल बिहार का ग्रोथ कैसे होगा। लगता है कि आप सब लोग आपसे ही ज्यादा अभाव में उद्यमियों को प्रताड़ित नहीं होना पड़े। उद्यमियों को सोलर पावर इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए ताकि सफाई में रुकावट नहीं आए। दियाना क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को सुविधा और रखरखाव उद्यमियों को मिलने वाली सब्सिडी राशि का भुगतान तय समय सीमा में के अंदर हो। साथ ही GST प्रतिपूर्ति की प्रतिक्रिया को, ये मंत्री महोदय हम लोगों को इतना सम्मान करेंगे। हम लोग उनके साथ 1.5 घंटे का वक्त बिताया और काफ़ी आश्वासन भी मिला और ये उनके बाद हमारी दूसरी मुलाकात इनसे है। तो मैं निबंधन कार्यालय से राजस्व वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस कर प्रताड़ित करने का मामला भी है। ऐसे मामलों में आपका हस्तक्षेप आवश्यक है। एसोसिएशन 1981 में अपनी स्थापना से भागलपुर तथा आसपास के क्षेत्र में उद्यमिता विकास एवं 2011 की औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अनुरूप स्टैंप ड्यूटी तथा निबंधन शुल्क में 7% छूट के साथ समीर सेठ जी, जो कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने अपना यहाँ पर कीमती वक्त हम लोगों को दिया, यहाँ आए, हमारी शोभा बढ़ी। जो महंगे को हटाता है, कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है, तो वो ऐसे शख्सियत हमारे साथ आज बीच में है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, हम सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार की प्रोत्साहन नीतियों का असर जल्द दिखेगा। और इस विषय में हमारे कुछ मैं आग्रह करता हूँ कोषाध्यक्ष रुपेश वैद्य जी से, रुपेश वैद्य जी बुके गोविंद अग्रवाल जी को दीजिए। जब इन्होंने पदभार संभाला था उसी समय हमारी टीम यहाँ से पटना जाकर उनसे मिली थी। उनके कार्यालय में जितनी सहजता और सरलता से उपलब्ध होकर के वो मिले थे,
फ्रेट इक्वलाइजेशन हो गया, उसके बाद से जो फ्रेट के मामले में हम पीछे हो गए, जो नुकसान हमें हुआ उसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई। ऐसे में उद्यमिता का विकास के लिए, उद्योग के विकास के लिए बहुत जरूरी है होती है जो उद्यमियों की समस्या है वो सरकार तक पहुंचाना, उनकी स्कीम को उद्यमियों तक पहुंचाना, उनकी बात को समझाना, ये हमारा मुख्य काम होता है। हम लोगों ने बिहार को दिख भी रहा है, वो परिलक्षित हो रहा है कि धीरे धीरे प्रयास सफल हो रहे हैं, कई चीजें सामने दिख रही हैं। मंत्री जी, आपने जो SEZ की बात उठाई है, जो मांग की है, उनके सानिध्य का हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके, मैं स्वागत करता हूँ उनके साथ आए हुए सत्यनारायण प्रसाद जी का, चक्रपाणी हिमांशु जी का। साधन है। इसके बाद जो व्यापारी वर्ग, उद्योगपति जो चाहते हैं अगर बैंक सपोर्ट नहीं करेगा तो हम बार बार जाते रहे और कुछ काम नहीं होगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो उसको थ्रेट परसेप्शन के रूप में हम लोगों ने उस बात को रखा कि आपको 3 महीने का समय दिया जाता है, आप हर एक जो हमारा बेस लाइन है उससे कितना नीचे है, पूरे देश के जो बैंक का है, मतलब जो स्टेट है उसके आधार पर कितना परसेंटेज है उसके बारे में आप हमें बताएं। और उसमें हमने उद्योग विभाग के बारे में कहा कि जो भी व्यापारी या उद्योग करने वाले अगर आप लोन नहीं देते हैं किसी कारण, तो आप अभिव्यक्ति एक पैराग्राफ और बढ़ाइए, वो पैराग्राफ पे हमें पता चलना चाहिए किन कारणों से आप नहीं दिए। क्योंकि आपको एक समय के तो आपने दे दिया तो हम जाएंगे और 4 घंटा के बीच हम कितना चीज़ जानकारी ले पाएंगे। या तो 2 दिन पहले आप हमको आकर के समझावें। जो SLBC के जो मैंने ऑर्गेनाइजर है, जैसे बिहार में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक के पदाधिकारी आके पहले ही हम लोग को बता दें, वित्त मंत्री को जाके बता दें कि हमारा ये था टारगेट, इस टारगेट के आधार पर या पीछे हम हैं या ये प्रयास कर रहे हैं। और पहली बैठक के बाद जो अभी 15 दिन पहले जो सेकंड बैठक हुई 4 महीने के अंतराल पर, तो हमने पाया कि लास्ट 4 बैंक, पूरे बिहार में जितने बैंक हैं उसमें लास्ट 4 बैंक जो है वो उस टारगेट से पीछे है, और जितना बैंक है वो टारगेट पूरा करने में सफल हो रहा है। तो हमने यही कहा कि भाई माननीय वित्त मंत्री जी आए, अपनी बातों को कह के चले गए। मेरा मानना है कि उद्योग विभाग और वित्त विभाग दोनों मिल करके आपको एक बैठक करेगी, जो लास्ट जो 4 बैंक है उस बैंक का अलग से बैठक होगा, SLBC से अलग, ताकि आपसे पूछा जाएगा कि आप बता दें। और अभी ये पूछ रहे हैं कि अगली जो बैठक होगी उसमें आप तैयारी करके आइएगा कि हमारा बिहार जो स्टैंड कर रहा है जहाँ पे, और दूसरे स्टेट में आपका जो पैसा, हमारा पैसा बिहार में जो डिपॉजिट्स हुए, आप बिहार से बाहर कितना पैसा भेजें और पैसा बाहर भेजें, और यहाँ किन कारणों से हमारे यहाँ क्या डिमांड्स नहीं था, किस जिला में डिमांड्स नहीं था, उसका अलग जो हमने कहा कि अभिव्यक्ति के साथ कि लास्ट पैराग्राफ ये होगा कि किन कारणों से आपने नहीं। तो हमने कहा कि उद्योग विभाग जैसे अपने सभी लोगों पर विश्वास करते हैं कि नए सिरे से हम एक नए एंटरप्रेन्योर देखना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, हम अगर इस मैंने सिलेक्शन करने का विधि बनावे तो बताइए 2 लाख 21